कहानी शुरू होती है एक छोटे शांत से गांव भीमराना से, जहां सूरज ढलते ही अजीब सी खामोशी फैल जाती थी। लोग कहते थे कि गांव के बाहर स्थित पुरानी हवेली में एक अधूरी आत्मा भटकती है। उसकी परछाई रात में खिड़कियों पर दिखाई देती है और जो भी उसकी आवाज सुन ले उसका बचना मुश्किल होता है। एक हवेली का रहस्य। राहुल, शहर में पढ़ने वाला एक नौजवान, छुट्टियों में गांव आया था। उसे बचपन से ही इस हवेली की कहानियों में दिलचस्पी थी, पर उसकी दादी हमेशा मना करती। उस हवेली की छत पर रोने वाली जिस लड़की की आवाज आती है ना, वो इंसानी नहीं है बेटा। लेकिन बचपन की जिज्ञासा अब एक जुनून बन चुकी थी। एक शाम राहुल अपने दोस्त संजू के साथ हवेली तक जा पहुंचा। आसमान पर काले बादल थे और हवा में एक अजीब ठंडक। हवेली टूटी हुई थी, लेकिन उसके बीचों बीच एक कमरा ऐसा था जिसके दरवाजे पर ताजा सिंदूर जैसे निशान थे, मानो किसी ने अभी अभी वहां कुछ किया हो। पहला सामना। राहुल ने दरवाजा धक्का देकर खोला। अंदर एक टूटा हुआ पलंग, एक पुराना आईना और उसकी सतह पर उभरी एक उंगलियों की लकीरें, जैसे किसी ने अंदर से खरोंच कर लिखा हो, मुझे मेरा अधूरा सच चाहिए। संजू घबरा गया। चल वापस, ये सही जगह नहीं है। राहुल ने आईने में अपना चेहरा देखा। तभी पीछे एक सफेद परछाई दिखी। उसने पलटकर देखा, लेकिन कमरे में कोई नहीं था। तभी हवेली में किसी लड़की की चीख गूंजी, इतनी दर्दनाक कि संजू डर के मारे बाहर भाग गया। राहुल अकेला रह गया। 3. आत्मा की कहानी। अचानक कमरे के कोने में धुआं सा उठा और धीरे धीरे उससे एक लड़की का रूप उभरने लगा। सफेद कपड़े, बिखरे बाल, आंखों में सिर्फ दर्द। उसने धीमी टूटती हुई आवाज में कहा, मुझे मेरा सच पूरा करना है। राहुल हिल भी नहीं पाया। लड़की ने कांपते स्वर में अपनी कहानी बताई। वह नैना थी। इसी हवेली में उसका रहस्यमयी ढंग से कत्ल हुआ था, लेकिन उसके मरने से पहले उससे एक वादा कराया गया था, एक वादा जिसे वह पूरा नहीं कर पाई। उसकी आत्मा अधूरी उसी वादे से बंधी है। मेरे हत्यारे का सच इस हवेली की दीवारों में छिपा है, उसे सामने लाओ, तभी मैं मुक्त हो सकूंगी। इतना कहकर वह गायब हो गई। 4. बंधन का खेल। राहुल बाहर निकलने लगा, लेकिन जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, पूरा कमरा हिलने लगा। हवा में फुसफुसाहट आई, अब तुम लौट नहीं सकते जब तक मेरा सच नहीं ढूंढ लेते। राहुल का शरीर जैसे किसी अदृश्य शक्ति से जकड़ गया। हवेली के दरवाजे अपने आप बंद होने लगे। राहुल समझ गया, अब वह आत्मा उसे तब तक नहीं छोड़ेगी जब तक वह उसके अधूरे सच को उजागर न कर दे। 5. सच का सामना। हवेली के तहखाने में राहुल को एक पुराना लकड़ी का संदूक मिला। उसमें एक फटी हुई डायरी थी, नैना की। उसमें लिखा था, मेरा हत्यारा वही है जिस पर मैंने सबसे ज्यादा भरोसा किया। अगले ही पन्ने पर एक नाम, पर जैसे ही राहुल पढ़ने वाला था, पन्ने पर खून की बूंद टपकी। हवेली में फिर वही चीख गूंजी। दीवारों पर खून जैसा लाल रंग फैलने लगा। अचानक पीछे से किसी ने राहुल का कंधा पकड़ा। वही आत्मा थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत नहीं बल्कि गुस्से से भरा हुआ था। नाम पूरा करो, नहीं तो तुम भी इन्हीं दीवारों का हिस्सा बन जाओगे। राहुल कांपते हुए अंतिम नाम पढ़ने लगा। हत्यारा संजू। 6. अंत या शुरुआत। सच पढ़ते ही आत्मा शांत हो गई। हवेली की हवा बदलने लगी। वह मुस्कुराई और पलक झपकते गायब हो गई। लेकिन जैसे ही राहुल बाहर निकला, उसने देखा, संजू